राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग रामायण के हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नवदा भक्ति की, तो नवदा भक्ति में सबसे पहला अंग श्रवण की बात करें तो शबरी एक ऐसी हैं कि जिन्होंने केवल भगवान के नाम का श्रवण किया और उन्हें भगवान मिल गए। वो भगवान को ढूंढते हुए नहीं गई, भगवान उनको ढूंढते हुए आए थे। तो ये श्रवण की शक्ति होती है। श्रवण के बाद क्या आता है? कीर्तन। कीर्तन। तो कीर्तन की बात करें तो हम कह सकते हैं लव कुश। और जब लव कुश भगवान के बारे में रामायण की चर्चा करते थे, गली गली जाके बोलते थे, तो स्वयं भगवान उनकी तरफ आकर्षित हो गए। अगर बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा क्या है नवदा भक्ति में? पर मरण की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं, पर हम नाम लेंगे भरत का। और भरत वो थे जो विरहा में रहकर भी उन्होंने भगवान की सदैव कही भगवान की भक्ति में वो लीन रहे। मुझसे पूछा जाए तो मेरा रामायण में सबसे प्रिय पात्र भरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भरत ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की बहुत सेवा करी, लेकिन उसके साथ वो अ, आसक्त नहीं हुए। एक ऐसे जिनको कई बार निंदा का सामना करना पड़ा। हम लोग देखते हैं कि हमारी कोई अगर निंदा कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा, गलती ना हो और फिर निंदा हो जाओ तो और बुरा लगता है। और भरत को ऐसा कई बार सामना करना पड़ा। जब केकई के कारण रामचंद्र जी को जाना पड़ा, तो उस समय सबके मन में यही बात थी कि भरत भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। और जब भरत आए तो सबको लगा कि उनके ऊपर भी दोषारोपण किया गया। यहाँ तक कि जब कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल गए थे, तो एक घटना आती है। अ, उसमें श्री राम जो हैं वो वन देवी से अ, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो रास्ते में आपके इतने कांटे हैं, आप इस कांटों को हटा दीजिए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। मुझे ये बहुत बहुत प्यारा संवाद लगता है। तो वो वन देवी कहती है कि क्यों? कहते हैं भरत कि मेरा भाई जो है वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आपका भाई इतना कोमल है कि उसको कांटा चुभ जाएगा? आप इसलिए चाहते हैं कि मैं ये कांटे हटा दूं? तो श्री राम ने कहा कि मेरा भाई कोमल नहीं है, वो तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को तो तीर चुभ जाते हैं, कांटे की तो क्या बात है, वो तो वो पीड़ा सहन कर लेते हैं। पर जब भरत यहाँ आए और उसको पता चलेगा कि उस मार्ग में इतने कांटे थे और वो कांटे मुझे चुभे थे, तो उसको बहुत दुख होगा, और उसको दुख होगा तो मुझे दुख होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये मार्ग में जितने भी कांटे हैं इसको हटा दीजिए। पर जब वो वहां जाते हैं, और अब जब भरत पूरी सेना के साथ, गुरु के साथ, माताओं के साथ उनको लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो दूर से जब वो आ रहे थे, तो उस समय केवल पहचानने का एक ही रास्ता होता था कि रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी होती थी, ध्वजा से ही समझ में आता था कि कौन आ रहा है। तो जब लक्ष्मण ने उनको दूर से आते देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। वो समझ गए कि भरत आ रहे हैं पूरी सेना लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो, भरत को चैन नहीं है, हमने राज्य छोड़ दिया और अब वो यहां भी सेना लेकर आ गया, अब क्या चाहता है, हम यहां से कहां चले जाएं? और तब श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, फिर देखते हैं। अब जब भरत आते हैं तब पता चलता है कि भरत तो उनको वापस ले जाने आए थे। अब यहां भी भरत को निंदा का, यहां भी उनको उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अब भरत बहुत आग्रह करते हैं कि आप वापस चलिए। श्री राम वापस चलने के लिए तैयार नहीं होते। तब कैकई उनसे कहती है कि आप
ये सब कुछ मेरे कारण आपको भुगतना पड़ा है, क्योंकि मैंने वर मांगा था। अब मैं वो वर वापस लेती हूँ। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप वापस चलिए। अब तब श्री राम कहते हैं कि मैंने तो आपको वर नहीं दिया था, आपने तो मेरे पिता से मांगा था, और मेरे पिता अब है नहीं, तो अब क्या करें? चलिए, मैं आपकी बात रखने के लिए, पिता नहीं है पर पिता के समान यहाँ पर जनक महाराज हैं, वो निर्णय करेंगे। जनक महाराज एक ऐसे जिनका नाम भगवत गीता में स्वयं भगवान ने लिया है, तो हम उनकी स्थिति समझ सकते हैं। अब एक तरफ बैठे हैं भरत, एक तरफ बैठे हैं श्री राम, और यहाँ पर सभी बैठ के उनके पक्ष सुन रहे हैं। और यहाँ किस बात पे बहस हो रही है? ये नहीं कि आज के समय में प्रॉपर्टी चाहिए, हम आज थोड़ी थोड़ी जमीनों के लिए झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं। यहाँ दो भाई किस लिए लड़ रहे हैं? एक भाई देना चाहता है और दूसरा लेना नहीं चाहता। और जब पूरी बात जनक ने सुन ली तो उन्होंने कहा कि बहुत दोनों के पक्ष बहुत अच्छे हैं। श्री राम नहीं जाना चाहते और भरत लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप मेरी राय से, मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम धर्म की तरफ हैं और भरत प्रेम वशीभूत, जो भी उन्होंने कहा। और मैं इस समय धर्म से ऊपर प्रेम को गिनता हूं, तो मेरे हिसाब से भरत सही है। जब उन्होंने ये सुना तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। सबने कहा बात तो खत्म, फाइनल। अब तो जनक ने भी कह दिया कि भरत सही है। अब यहां से जनक ने कहा कि मैंने केवल कहा कि भरत सही है, भरत का प्रेम सही है, भरत प्रेम वशीभूत ये चाहते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रेम होता क्या है? तो भरत ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि प्रेम तो वो है जो सामने वाला चाहे और तुम उस बात को स्वीकार कर लो, वो प्रेम है। जो सामने वाला जो चाहता है तुम उसकी बात मान जाओ, वो प्रेम है, ना कि अपनी बात मनवाओ। वो समझ गए कि श्री राम वापस नहीं जाना चाहते। तब उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं राज्य का भार संभालूं, और मैं वैसे ही करूंगा, पर मैं उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए मुझे आपकी खड़ाऊ चाहिए। कि जब हम बात अयोध्या की करते हैं, जब बात हम हस्तिनापुर की करते हैं, तो ये कोई एक राज्य नहीं था। अयोध्या पे राज्य करना या हस्तिनापुर पे राज्य करने का अर्थ था पूरी पृथ्वी पे राज्य करना। और उस समय भरत ने वो भी ठुकरा दिया और जाते जाते कह दिया कि देखिए, मैं जा तो रहा हूं, पर 14 वर्ष से एक दिन भी अगर ऊपर हो गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम सब लोग जानते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने, श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ, जाके भरत को बता दो कि मैं आ रहा हूं। अब हनुमान जी जो हैं वो बहुत दक्ष हैं, वो बहुत भली भांति समझ जाते हैं। उन्होंने कहा देखा, अंदर बाहर सब समझ लेना, भरत असल में ये चाहता है या ऊपरी तरीके से चाहता है। हम लोग के जैसा ना, हम लोग ऊपर ऊपर तो बहुत कुछ कहते हैं और अंदर से कुछ और चल रहा होता है। 14 वर्ष की बात है, बहुत लंबा समय होता है, कोई भी बदल सकता है। हो सकता है भरत के मन में भी उसके भाव बदल गए हों। तुम देखना, अंदर और बाहर दोनों समझना, और फिर मुझे आके बताना। देखो, अगर वो उसके मन में किंचित भर भी अभी अगर राज्य के प्रति आसक्ति हो गई है, तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा और कभी पलट के वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। और फिर हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने उनको कहा कि नहीं, आप, आपका हर क्षण आपका इंतजार कर रहे हैं। भरत वो जो हमें सेवा का भाव सिखाते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा करते हैं तो हमें बहुत कुछ यशगान चाहिए होता है। यहाँ मेरा नाम हो जाए, यहाँ मेरी तारीफ हो जाए, यहाँ लोग मेरी प्रशंसा करें। मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया,
भरत वो जिन्होंने केवल सेवा करी बिना किसी इच्छा के। तो ये भरत थे जिन्होंने, आज के समय में हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, भरत के साथ नहीं था। उन्होंने हर पल हर क्षण श्री राम को याद किया, और जितना कहते हैं वो विराह में थे उतना ज्यादा स्मरण तीव्रता से होता है। ये हम गोपियों के उसमें भी देखते हैं। तो बात आई स्मरण की, स्मरण में आए भरत, उसके बाद आए नवदा भक्ति में नेक्स्ट क्या? पाद पाद सेवन। पाद सेवन। तो पाद सेवन में आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से ज्यादा तो किसी को अधिकार ही नहीं है ये लेने का। पाद सेवन, जिस तरीके से उन्होंने श्री राम की सेवा करी, हर स्थिति में उनके साथ रहकर, हर पल उनके साथ रहे एक साए की तरह, तो ये है पाद सेवन। नेक्स्ट क्या है? अर्चनम। तो अर्चनम में आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं? लेकिन हम यहाँ पर लेंगे विभीषण को। अर्चनम का अर्थ ये भी होता है कि हम किसी भी स्थिति में रहकर भगवान का स्मरण करते हैं, और इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण विभीषण का नहीं हो सकता, जिन्होंने कैसी भी स्थिति हो, स्थिति विरोधी थी और फिर भी उन्होंने हर पल भगवान का नाम लिया। हम तो कैसे कहते हैं ना, घर वाले साथ नहीं देते, हमारी परिस्थिति साथ नहीं देती, विभीषण से सीखिए। कहाँ रह रहे हैं सब राक्षसों के बीच में और फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये है अर्चना। फिर आता है नेक्स्ट वंदनम। वंदनम। तो वंदनम में नाम आएगा जटायु का। अगर वंदनम की बात करते हैं, कहते हैं कि जब जटायु अपने प्राण त्याग रहे थे तो उस समय उन्होंने भगवान की बहुत प्यारी प्यारी स्तुतियां गाई। हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि क्या सेवा करी जटायु ने, एक छोटी सी सेवा। हमारे मन में भी आता है ना कि मैं तो इतना छोटा सा, इतना थोड़ा सा कार्य कर रहा हूँ, क्या लाभ इसका? भगवान मेरी वो छोटी सी सेवा देखते भी होंगे क्या? क्या सेवा थी जटायु की? क्या किया जटायु ने? केवल उन्होंने श्री राम को ये बताया कि यहां से, इस दक्षिण ओर से रावण सीता को लेकर गया है। पर इस सेवा के चलते ही उनको, भले ही वो उस सेवा में असफल रहे, कई बार हम सेवा करते हैं तो हमें फल की इच्छा होती है। जब सेवा फल की इच्छा से किया जाए तो वो सेवा नहीं है, वो काम है। अब यहाँ भले ही वो असफल रहे थे, वो बचा नहीं पाए सीता मैया को, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करने से उनको क्या मिला? उनको श्री राम की गोद मिली, श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो जब कभी भी हम भगवान की सेवा करें तो ये मत सोचिए कि बहुत छोटी सी सेवा है, सेवा कर रहे हैं तो इससे कुछ होगा भी क्या। और सेवा कभी भी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता करके नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जटायु बहुत बहुत वृद्ध थे, बहुत कमजोर थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो क्या बचा पाऊंगा, और बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो अपने प्राण चले जाएं। उन्होंने पूरे भाव से सेवा करी, भले ही वो उसमें असफल रहे, भले ही वो उनकी सेवा बहुत छोटी थी, पर फिर भी वो भगवान को छू गई, क्योंकि भगवान केवल भाव देखते। तो इसीलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, और हम वो जटायु से सीख सकते हैं, छोटी सी छोटी भी हो, पर भगवान के लिए वो कार्य करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण के कौन सा पात्र हमको कुछ सिखा कर जाता है? तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सब लोग ने उसे क्या सीखा, सो दैट हम भी वो उस चीजों से कहिए कुछ सीख के अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयलक्ष्मी माता जी। मेरा भी फेवरेट पात्र, जिनसे मुझे मुझे ऐसा लगता है मुझे खाली मैं वही सीख जाऊं तो बस, मतलब उसी पे अगर मैं अड़ग रहूं तो वो हो जाएगा मेरा भी कल्याण। वो सबरी मैया है। जैसे उनको गुरु ने बोला था कि तुम्हारे मिलने राम जी खुद आएंगे, और उस एक बात पे उन्हें इतना विश्वास था कि वो कई, मतलब कितने हजारों वर्षों तक उन्होंने भगवान के लिए रोज वहां पे फूल बिछाए,
उनके लिए बेर तोड़े, रोज बेर टेस्ट करती रही। उनको दिखना बंद हो गया, उनकी कमर निकल गई, तब तक वो रोज वो वही काम करती रही, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास था। और ये गुरु के विश्वास के कारण ही भगवान को स्वयं आना पड़ा उनके पास में। तो ये मैं बहुत अपनी लाइफ में वही विश्वास चाहती हूँ माता जी। आरती माता जी। मैं जब रामायण पढ़ती हूँ या देखती हूँ या सुनती हूँ तो मतलब मुझे राम जी के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। मतलब हर परिस्थिति में जिस तरह से वो संयम रखते हैं, फिर भलाई उन्हें अपना राज्य मिलने वाला होता है, राज्य तिलक होता है, और तब पता चलता है कि अब उन्हें वनवास में जाना है। या जब वो सीता मैया को इतना ढूंढते हैं और उसके बाद जब रावण सामने आता है तो वो फिर से उसको चॉइस देते हैं कि वो समर्पण करे। हर परिस्थिति में वो जिस लेवल का संयम रखते हैं, मतलब वो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी थोड़ा बहुत मैं अपने जीवन में उतार लूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इतने अच्छे भाई, इतने अच्छे पिता, इतने अच्छे पति और उतने ही अच्छे बेटे, मतलब तो हर परिस्थिति में मुझे लगता है कि उनसे बेटर ऑफ कोर्स कोई नहीं है। वही मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। पूर्णिमा माता जी। मुझे हनुमान जी पे थोड़ा ये है कि वो दास भाव और इतने अपने मन से उन्होंने दास भाव स्वीकार किया था। वो जब अशोक वाटिका सब जलाने जाते हैं तो उनको इतना सोच में पड़ जाते कि अगर सीता जी को कुछ हो गया तो पूरा राम लक्ष्मण को भी कुछ हो जाएगा, पूरी फैमिली खराब हो जाएगा। इतना सोचते सबके बारे में, इतना समर्पण है। तो मुझे हनुमान जी। अनीता वेदी माता जी। मेरा भी पात्र राम जी ही है, जो कि मतलब जिनको पहले दिन ये था कि राज्य अभिषेक होने वाला था अगले दिन उनको, और अगले दिन से उनको वनवास के लिए भेजने का निर्णय ले गया, लेकिन उनके एक पल भी उन्होंने नहीं सोचा इस चीज के लिए कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत इस चीज के लिए तैयार हो गए। आशिता माता जी। मुझे विभीषण का पात्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विभीषण की परिस्थिति कैसी थी, रावण के राज्य में भगवान का नाम लेना यानी बहुत ही कठिन था। वैसे ही हमें भी कैसी भी परिस्थिति आए, जीवन में सुख आए दुख आए, लेकिन भगवान का नाम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बागेश माता जी। मुझे जटायु का पात्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी उनमें ताकत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मतलब सीता जी के लिए रावण से झगड़ा किया, लड़ाई की, उनका पता बताया राम जी को। अंत में भगवान ने उनको अपने चरणों में शरण दी। भारती माता जी। मुझे सबसे अच्छा पात्र मुझे सीता जी का लगता है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने इतना कष्ट सहा, सब कुछ सहा, फिर भी वो एक मतलब इतनी डिवोटेड थी, अपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया पति के लिए। जिस भी हाल में वो रखना चाहते थे, जैसे भी थे, उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत कुछ सहा, पर फिर भी वो बहुत पतिव्रता रही। और इसलिए मुझे मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे वही सबसे फेवरेट मेरे कैरेक्टर सीता माता ही है। भाविका माता जी। मुझे सारे पात्र अच्छे लगे, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। मैं एक कोई नहीं, पूरे इवन माताओं ने भी, कि कौशल्या जी ने उनको, कैकेयी जी ने उनको निकाल दिया, फिर भी वो कौशल्या जी उनसे झगड़े नहीं, उन्होंने राम को प्यार से आज्ञा दी। एक ही बेटे का अगले दिन ही राज्यभिषेक होना था, फिर भी कहीं झगड़ा नहीं। वो ठीक है। सुमित्रा माता जी ने अपने लक्ष्मण जी को दे दिया कि भाई सेवा करने जाओ, भले ना मेरा बेटा थोड़े ना, वो भी ठीक है। सीता माता भी उनके साथ चली, भाई मैं तो राजकुमारी हूँ, चाहे तो मैं भी रह सकती हूँ। वो भी साथ में गए, सारा गांव साथ में गया। मतलब साथ में रास्ते में जो भी आए, भील आए, सब कितने लोगों ने श्री रामचंद्र की सेवा की, बिना स्वार्थ, बिना मतलब मैं पूरे लोगों से प्रभावित हूँ। और एंड तक, इवन जटायु ने भी एंड तक मारा मारी किया, मतलब उसके पंख कटे हुए थे, फिर भी उसने बहुत रक्षा करने की कोशिश की। राजा बलि भी मारे गए। सुग्रीव जी ने भी बहुत उनके साथ सेवा की। मैं हर पात्र से, इवन विभीषण, माता विभीषण की बेटी ने भी सीता जी की बहुत रक्षा की। माता जी, मतलब मैं ज्यादा श्री रामचंद्र जी, मतलब वो थे ही ऐसे पात्र जो पूरे लोगों ने उनकी जुड़ गए। रत्ना माता जी। लव और कुश जो बच्चे
उन्होंने भी अपने मतलब जो भी माँ से सीखा था वो अच्छे से कीर्तन करके लोगों को बताया कि राम कैसे थे, सीता मैया कैसी थी, और पूरा रामायण की रामायण के कीर्तन के द्वारा बताया और बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी भी उन्होंने जो माँ ने सिखाया, जो उनके गुरु ने सिखाया। गुरु ने हम्म, सिखाया, वो अच्छे हम्म, से मतलब स्मरण करके याद करके सबको बताया। तो उनकी लव और कुश वो बच्चे भी बहुत प्रेरित करते हैं कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई मिले और हम कीर्तन के द्वारा अच्छे से बोल सके करके। जय माता जी। माता जी, मैं जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उनसे बहुत प्रभावित हुई कि यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट रिलेशन था। राम सीता के पति थे इसलिए उनको वो गई, और उधर वो उनके ब्रदर थे लक्ष्मण के। परंतु ये 14 वर्ष तक इनका भी वही वनवास जैसा रहा, अपने पति के वियोग में वो राजमहल में वहां रही। और मतलब पतिव्रता जो नारी सीता तो थी ही, परंतु ये भी पतिव्रता थी जिन्होंने इतने साल अपने पति का इंतजार किया, 14 वर्ष तक एक योगी की तरह रही वो। तो बिल्कुल। मैं उनसे प्रभावित हुई। कल्पना माता जी। मैं जो है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में ही बोलने वाली थी, कोई बात नहीं, जय माता जी ने बोला। लेकिन उनका माता जी एक बात और थी कि लक्ष्मण जी को जब मिला कि उनको निद्रा नहीं चाहिए, तो निद्रा देवी जो है कहीं तो निद्रा पूरी होनी थी, तो वो उर्मिला के पास में आई। तो उनको बहुत सोने को शायद मिला, वो भी उन्होंने सहा 14 साल तक। 14 उन्हें जो है वो भी एक वनवास ही था एक तरीके का, कि आप सो रहे हो। सबने उसको जो है एक तपस्या ही माना उस चीज को। तो बहुत बहुत त्याग है, सभी लोगों का बहुत त्याग है वैसे तो। और माता जी केकई का जो कैरेक्टर है, वो उसके बारे में सोचते हैं तो ये बुरी तो बनी वो, हमेशा के इतिहास में बुरी बनी, लेकिन उन्होंने ही जो है एक तरीके से उद्धार किया श्री राम जी। अदरवाइज वो भगवान के रूप में नहीं माने जाते, वो एक राजा ही बन के रह जाते। से भी बहुत बुरी बनी है, वो पूरे इतिहास में बुरी बनी और सबके लिए बुरी पात्र बनी। लेकिन इतनी बुरी बनी कि उसके बाद किसी ने कभी अपनी संतान का नाम केकई नहीं रखा। जय बाती माता जी। मुझे सुमित्रा का पात्र बहुत अच्छा लगा। सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को दोनों बड़े भाइयों के सेवा में लगा दिया था, और उनको खुद भी अपना नहीं कुछ बताते हुए सब पूरा सह रही थी, सब अच्छे से उन्होंने भी बहुत अच्छे से निभाया। लता माता जी बताइए। अभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं सबरी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि सबरी जैसा हमारा प्रेम, निष्ठा, भाव, उत्साह होना चाहिए। इतने साल इंतजार करने के बाद उसका उत्साह, भाव, प्रेम कम नहीं हुआ था। वो रोज बोर तोड़ती थी, रोज खाती चखती थी और रखती थी, वो भाव से कि कहीं खट्टे बेल ना मैं खिला दूं। तो वही भाव से हम लोग को भी सेवा करना है। सेवा करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि भगवान को हम जो भोग धरा है ज्यादा गर्म ना हो, कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, कहीं तीखा ज्यादा ना हो जाए, और हर चीज ऐसे भाव से उसके ने सबरी के भाव से करना है। तो उसे मुझे सबरी का वो भाव बहुत अच्छा लगता है कि इतना साल के बाद भी उसमें उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ था। प्रेम उत्साह में उसके कमी नहीं आई थी। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि इसके जैसा उत्साह प्रेम बढ़े और हम भक्ति में आगे बढ़े। ममता माता जी। में भरत का पात्र मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भरत चाहते तो वो मतलब राजगद्दी पे भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने 14 साल उनके सिर्फ पादुका की ही पूजा की, और राम आए, राम का इंतजार किया और राम को लौटाया। उनकी माँ की वजह से ही रामचंद्र जी गए थे वनवास में, फिर भी उन्होंने मतलब राजगद्दी नहीं संभाली। तो मतलब मुझे भरत का पात्र ज्यादा अच्छा लगा। अपनी माता तक का भी त्याग कर दिया था उन्होंने। आज हमें कोई थोड़ी सी पावर मिल जाए तो हम कितने आसक्त हो जाते हैं उस पर, उनके पास तो क्या कुछ नहीं था। बिल्कुल गुड माता जी। मीता माता जी। ये सबरी का पहले से पसंद है। सबरी से हमें धैर्य सीखने को मिलता है। ने सच्ची भक्ति और समर्पण, और किसी भी परिस्थिति में भगवान पर उसने विश्वास नहीं खोया। उससे यही सीख मिलती कि सबरी ने हमेशा हर कार्य भगवान को रख के ही समर्पित किया कि राम आएंगे तभी मैं वो मुझे दर्शन देंगे। बहुत मिलता है सबरी से। प्रीति माता जी।
माता जी, मुझे सबसे प्रिय माता सीता, जो ओके। पुत्र राम की पत्नी और मिथिला राजा की जनक की पुत्री थी। और हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो जो जमाने में मतलब पहले जो सीता माता ने इतना 14 साल का वनवास मतलब श्री राम के साथ, कोई आज की पत्नी जाती नहीं है। और साधु के वेश में 14 साल तक, मतलब हम्म जो सीता माता ने श्री राम के साथ जो गुजारा, हर एक पीड़ा, कितनी सारी सब कुछ उन्होंने जो झेला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अत्यंत पतिव्रता थी, और हम्म आदर्श पत्नी थी, और अत्यंत सुंदर भी थी, बहुत ही सुंदर। हम्म हम्म। सीता माता का बहुत अत्यंत प्रिय लगता है। रजनी माता जी। ये तीनों माताएं माताएं हम्म भी राम को इतना प्यार करती थी। और जैसे कि कई ने हर मतलब पूरी जिंदगी के लिए अपयश सहना वो किया हम्म उनके लिए। हम्म कौशल्या माता ने हमारे बच्चे को कोई डांट पीटे है तो हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन हम्म कौशल्या माता ने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया कि वे वो कह रही है तो मैं इनके कहने से अपने पुत्र को क्यों वनवास भेजूं। उन्होंने हम्म चुपचाप अपने पुत्र को यही कहा है कि माँ ने जो आज्ञा दी है, जो पिता ने दी है, आप जाओ। हम्म ऐसे सुमित्रा हम्म ने अपने बच्चों, अपने बेटे को, दोनों बेटे को उनकी सेवा में भेज दिया। और माता जी जो भरत जी की पत्नी है या लक्ष्मण जी की पत्नी है, उन्होंने तो राजमहल में रहते हुए वनवास काटा है पूरा। हम्म हम्म मतलब वो तो अपने भाई के प्रेम में जो भी कर रहे थे, उनकी सेवा है कुछ भी, उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने हम्म पूरे त्याग के साथ अपने पति का साथ दिया है। और हमेशा अपने पति का वियोग ही सहा है। 14 साल तक दोनों ही अपने राजमहल में होते रहे। देखा माता जी। माता जी हनुमान जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। हनुमान जी मतलब जब लंका जाते हैं तो बीच में मैदान पर्वत बोलते हैं कि मेरे यहाँ विश्राम कर लो, तो वो बोलते ही नहीं, जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम ही नहीं करूंगा। मतलब कि उनको हम्म ऐसा था कि राम जी के मुख से जो निकला है वो उनको तुरंत पूरा करना, हम्म और वो ऐसा करते भी थे। और आज तक मतलब हम्म। ऐसे बोलते हैं ना कि आज तक वो राम जी का ही कार्य कर। रीटा माता जी। जैसे सीता माता और हनुमान जी ने बहुत प्रभावित किया, तो सीता हम्म माता में जैसे बहुत ज्यादा सहनशीलता और धैर्य था, उसी तरह हमें भी थोड़ा हम्म कोशिश करनी चाहिए। और हनुमान जी जैसे भक्त तो हम खैर नहीं बन सकते, पर कोशिश करनी चाहिए। शिल्पा माता जी। भी माता जी हम लोग 4-5 साल से भक्ति मार्ग पे चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हनुमान जी इसके अलावा तो कोई प्रिय पात्र मतलब हो ही नहीं सकता है। और अगर हमको राम भगवान के पास पहुंचना है तो भगवान ने बोला ही है कि आपको पहले हनुमान जी की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, तभी आप मेरे पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सम्मान था हनुमान जी के लिए। और जब अयोध्या, एक छोटा सा वाक्य है माता जी, जब वो हनुमान जी अपनी छाती चीरते, वो क्या होता है, अयोध्या जब राम भगवान वापस आते हैं तो उनका राज तिलक होता है, फिर भेंट वस्तु सब पूरे राज्य में बांटी जाती है। तब सीता मैया खुश होकर उनको एक मोती की माला देते हैं, तो वो सम्मान से स्वीकार तो कर लेते हैं मोती की माला। लेकिन जब वो देखते, एक एक अजीब सी हरकत शुरू कर देते, एक एक मोती तोड़ते और दांत से चबा के देखते, कोई तोड़ते रहते हैं। फिर सारे दरबार में उनपे हंसी उड़ाते हैं सबकी, ये क्या चल रहा है, कि तो फिर बताते हैं कि अगर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जिसमें राम और सीता ना हो करके, तो फिर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर है तो दिखाओ करके ऐसे। तो तब वो अपनी छाती चीर के दिखाते हैं सबको कि, और उसमें से रियल में मतलब वो दैदीप्यमान बिल्कुल ऐसे चमक वाली राम और सीता की उनकी छवि निकलती है। तो वो दोहा है ना माता जी की, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब जब तक आप राम के पास पहुंचना है तो द्वारपाल तो हनुमान जी है, उनकी परमिशन लोगे तभी आप उनके पास पहुंच पाओगे। इसलिए भक्ति पहले आप हनुमान जी की करो, पहले आप हनुमान जी से प्रेयर करो, तभी आप राम भगवान तक पहुंच सकते हो। इसीलिए माता जी हनुमान जी के सिवा तो भक्ति कोई नहीं, मतलब हनुमान जी जैसा प्रिय पात्र कोई नहीं है। श्वेता माता जी। शबरी का और हनुमान जी का बहुत ही अच्छा लगता है कैरेक्टर। मतलब सेवा अगर सीखनी है, समर्पण सीखना है, तो इन दोनों से ही सीखना चाहिए।
एक गुरु के प्रति भी और भगवान के प्रति भी कैसे हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, गुरु का कहे पे चल के कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए, और करने में तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो इन लोगों को देख कर इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ, अगर हम कहने पे चलें तो आज नहीं तो कल शायद भगवान हमें जरूर मिले। आइए विजया माता जी। रामायण के पात्रों में से मुझे सीता मैया का पात्र ज्यादा अच्छा लगता है, जो प्रेरित करता है कि हमारी खुद की कुछ गलती भी नहीं हुई है तो भी हमें दर्द जो है वो सहना है। वो रामचंद्र भगवान की पत्नी थी, तो वो रावण की इधर से तो भगवान उनकी लीला करके छुड़ा के ला सकते थे, पर वहां उन्हें कष्ट भुगतना पड़ा। फिर एक धोबी के कहने पर उनको प्रेग्नेंट थी, जब भी वनवास में जाना पड़ा। और एक प्रेग्नेंट लेडी का कितना सब रहता है, फिर भी उस स्थिति में वो वनवास में रहे, पर लड़के हुए उनको, तो उनको उन्होंने अच्छा सिखाया कि ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारे पिताजी ने मुझे तो वनवास में भेज दिया है ऐसा वैसा, पर वो भगवान के लिए सब अच्छा ही बच्चों को सिखाया। तो उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें सहन करना। विमला माता जी। माता जी मुझे तो सीता माता और सुमित्रा माता का समर्पण ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों ने निस्वार्थ भाव से अपने अपने धर्म का पालन किया। सुमित्रा माता ने भी अपने दोनों बच्चों को दोनों भाइयों के प्रति समर्पित कर दिया। नहीं तो आजकल अपना खुद का सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे मेरी सेवा करे, मेरे बच्चे मेरे सेवा। बिल्कुल। और सीता माता ने तो अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया अपने पति धर्म में। ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने पूरी रामायण के एक एक पात्र को समझ लिया करके? कितनी कितने मैं शायद बोलती तो किसी एक पे बोलती, किसी दो पे बोलती, आप सबने बोला तो देखिए अगर कलेक्टिव हमारे दिमाग में इस समय कितना कुछ चल रहा है कि कितने पात्र हैं रामायण में जिससे हमें सीखना है, और हर पात्र सचमुच में हमें कुछ सिखा के जाता है। हम सब भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी उन पात्रों की तरह कोई एक छोटा सा अणु भर भी अगर गुण आ गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा।